लाख शुक्र उस परवरदिगार का जिसने हमें वो नबी अता फरमाया जो उसने बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। ऐसा नबी अता फरमाया जिसे उसने अपनी किबरियाई की तन्हाई को दूर करने के लिए बनाया था और हमें अता कर दिया। आज सिवाय इब्लीस के जमाने में सारे खुश हैं, इसलिए कि इमाम जमाना का बाब आ रहा है। मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने यह मिलाद 12 को मनाया, हमने आज मनाया। मुझे कतन आला ज़र्फी का मजारा करते हुए यह नहीं कहना चाहिए कि 12 तारीख गलत थी और आज तारीख ठीक है। मेरा अकीदा है 12 भी चांद की तारीख, 17 भी चांद की तारीख, चांद ना था और ये था। बेहतरीन सतर इस्तेमाल करने लगा हूं जी। साहबाने शऊर बैठे हैं, साहबाने अदब बैठे हैं, बेहतरीन सतर इस्तेमाल करने लगे। ये हमारे लिए है, ये 17 को आए, ये 13 रजब को आए, ये 3 शबान को। इसका मतलब नहीं ये 17, 13, 3 से पहले थे, नहीं, ये 17 को नजर आए। तेरह रजब को इन्हें जमाने ने देखा। जब ये जमाने को अपना आप देखने का इज़्न बख्शे, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब वो इज़्न वापस ले ले, उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। ना ये आते हैं ना ये जाते हैं, ये होते हैं। इनके लिए ये लफ्ज मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। आज मेरे भाई ने रसूल से मोहब्बत का इजहार किया, उन्हें नबी से मोहब्बत थी, उन्होंने जश्न मना। उन्होंने चंद दोस्तों से मशवरा किया, खानदान वालों से मशवरा किया, जश्न मनाए जी नबी के आने का। उन्होंने कालीन बिछा दिया, साहिबान लगा दिया, मेहमानों के आने का इंतजाम कर लिया, मिंबर सजा दिया, साउंड लगा दिया, मोमिनीन को बुला लिया, जाकिरीन को बुला लिया, लंगर का इंतजाम कर लिया। यह है इन नबी से मोहब्बत का तरीका। ऐसा ही ये मनाया इन्होंने नबी का मिलाद। चंद बंदों ने चौक में खड़े होकर ये मिलाद इन्होंने कहां से मनाना शुरू कर दिया। मिलाद का तो जिक्र ही कुरान में कहीं कि शिया सुन्नी मिलाद क्यों मनाते हैं। ये रोशनियां लगा लेते हैं, ये लाइटें लगा लेते हैं, ये घरों में चरागा करते हैं, इसका जिक्र कुरान में कहां है। इनकी नबी से मोहब्बत थी, जहां तक इनका बस चला इन्होंने खुशी का इजहार किया। खुशी का इजहार कैसे किया? कालीन बिछा के, शामियाना लगा के, लोगों को बुला के, लंगर बना के, मिंबर सजा के। अल्लाह को मोहम्मद से मोहब्बत थी, खुदा ने पहला मिलाद बनाया। मोहम्मद की मोहब्बत में जमीन का कालीन बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, सूरज का चिराग जलाया, चांद की रोशनी जलाई, तारों को रोशनी दी, दरिया को रवानी दी, समुद्र को तुगयानी दी, बादल को शोर दिया, हवा को जोर दिया, कलियों में चटक बख्शी, फूलों को महक बख्शी, सब्जे को लहक दे दी, आग में दमक दे दी, हीरे को चमक दे दी, लीमू को खटास दे दी, कंद को मठास दे दी, पहाड़ों में ऊंचाई रख दी, गारों में गहराई रख दी, हाथी को जसामत दे दी, चूंटी को कलामत दे दी, यूसुफ को खुशब दे दिया, इब्राहिम को खुल्ला दे दी, नूह को नजा दे दी। खुदा मोहम्मद के सदके में कायनात सजाता गया। आज कोई बंदा चौक में खड़ा होकर पूछेगा ये सारी रौनक क्यों है, कहेंगे मिलाद की वजह से। कल वही बंदा इस चौक में आएगा, ना ये शामियाना होगा, ना ये कलीर होगा, ना ये लोग होंगे, ना ये मिंबर होगा। वो पूछेगा कल तो बड़ी रौनक थी, आज खामोशी क्यों है। लोग कहेंगे रौनक थी मिलाद की, मिलाद खत्म, रौनक खत्म। मेरे मालिक अगर ये जमीन आसमान मोहम्मद के लिए बनाई है, तो जब मोहम्मद दुनिया से चला गया है, जमीन को लपेट दे, आसमान को गिरा दे, सूरज को बुझा दे। फरमाया गुस्ताख ना बाल, मोहम्मद किया नहीं, मोहम्मद मोहम्मद गए नहीं। मौला हुसैन मुस्तफा गए नहीं। बिस्मिल्लाह। मुस्तफा गए नहीं, मुस्तफा है। ये जमीन कायम है तो किसी कायम की वजह से।
ये आसमान टिका हुआ है तो किसी मोहम्मद की वजह से, ये हवाएं चल रही हैं तो किसी की वजह से। अगर वो ना होते तो कायनात तबाह बर्बाद हो जाती। इसका मतलब ये थे नहीं। मिलाद दो तरीकों से शुरू हो सकता है। जिन्होंने यहां जमीन पे देखा वो फर्ज से शुरू करते, जबकि नबी मक्का की गलियों में नहीं आए। नबी का हकीकी घर मक्का नहीं, मस्कन है उसका तौहीद। अर्श पे रहते, फर्श पे उनका आना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जमींदार अपनी जमीनों का मुआयना करने के लिए कभी निकलता है। वो हमारी हदायत के लिए आए थे, वो हमें सिखाने के लिए आए थे, वो हमें समझाने के लिए आए थे। जब उन्होंने हमें समझाना था तो उन्होंने ये हम पे कर्म किया। उन्होंने हमारे जैसा बशरियत का लिबास पहन लिया, हम में हमारी तरह रहना शुरू कर दिया ताकि लोग मोहब्बत से हदायत ले लें। लोगों ने उनके इस बशरियत के लिबास को यह समझा ये तो हम जैसे हैं। जमींदार तबका मेरे सामने बैठा, जानवर को पानी पिलाने के लिए, मवेशी को पानी पिलाने के लिए चरवाहा कहता छी। मैं देहात में हूं, आप तारीफ सुने, छी का लफ्ज बोला, ये छी किसी जुबान का लफ्ज नहीं। कोई दुनिया की लुगत उठा के मुझे इसका तर्जमा निकाल के, क्यों बोला? इशारा दिया कि जानवर समझे। अब कल को वो जानवर कहे कि ये मुझ जैसा है, ये तो उसकी मेहरबानी है कि वो जात मुस्तफा हम जैसा बशरियत का लिबास में, वरना हकीकत बशर नहीं, हकीकत नूर। अगर ये अपनी असली हालत में आ जाता, दुनिया की वही हालत होती जो तूर पे मूसा के साथियों की हुई। क्योंकि जिनकी एक तजल्ली से मूसा बेहोश हो गया, अगर वो अपनी हकीकत में ही आ जाते तो फिर क्या होता? ये कब से है, मेरे पास जमाने का कोई लफ्ज भी नहीं कि मैं क्या कहूं कब से। मैं जो कब कहूंगा वो कब जमाने से होगा, मैं तब कहूंगा तो तब भी जमाने से, तब कब अब इनमें ये है ही नहीं। अभी गर्दिश लैलो नहार हुई नहीं, जमीन अभी बनी नहीं, आसमान अभी सजा नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं मिलाद अर्श से शुरू करने लगा। शिबली नुमानी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के राइटर हैं, उन्होंने लिखा कायनात में अंधेरा था जब मेरा नबी था। मैं इस बात से भी मुतफिक नहीं, अंधेरा भी मखलूक है। अंधेरा है रोशनी की जिद, अंधेरा भी नहीं था, रोशनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं क्या कहूं कि क्या था? मैं लफ्ज ढूंढता हूं, मेरी जुबान जबरील की तरह कांप के पीछे रह जाती है। मैं क्या कहूं कि क्या था? बस सोच सोच के आखिर इसी लफ्ज पे आया, एक बनाने वाला था। एक बनने वाला था। कायनात तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं था। कोई चीज खल की नहीं हुई। दो अकीदे मुसलमानों में पाए जाते हैं। शिया सुन्नी अकीदा है कि नबी नूर से, चंद मुसलमानों का अकीदा है नबी बशर। जिन्होंने नबी नूर कहा वो फख्र करते हैं कि हमारा अकीदा ठीक है नबी नूर से। इतने लोगों के सामने कहने लगा, बात इससे भी कहीं आगे। जिंदगी में मैंने मिंबर पे वो पढ़ा है जो मेरे यहां है। एक आध बंदा मुझे मजमे से मिल ही जाता है जो मेरा हम अकीदा हो जाता है। अगर हम कहेंगे नबी नूर से बने तो नूर को नबी से पहले मानना पड़ेगा। फिर तो मतलब मानना पड़ेगा ना कि नूर नबी से पहले था, और जब मोहम्मद से पहले हो वो चीज ही नहीं।
ये कुर्सी लकड़ी की है, लकड़ी पहले थी, ये बाद में बनी। अगर हम कहें नूर से तो नूर पहले, इसका मतलब फिर अव्वल तो नूर हो गया। मुझे लफ्ज बताओ कि क्या कहो कि क्या था। इंसान का जहन चीमा साहब यूं गर्दाब खाता है सोचते हुए ये कब से। अब मुझे नहीं पता कि यूं परवाज किसकी होगी और कोई फर्श पे बैठा रहेगा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो था, हू का आलम था, सिर्फ वो था। उसने चाहा कि मैं देखूं तो सही कि मैं कितना हसीन हूं। उसे कोई बताने वाला ही नहीं था कि तू कैसा है। उसने अपने ही नूर से एक नूर अलहदा किया। नूरुम मिन नूरिल्लाह, अलहदा से खल्क नहीं किया, कोई अलहदा से मटीरियल लिया हो, कोई मट्टी गूंदी हो, कहीं से पानी मंगवाया हो, मट्टी तो थी नहीं, पानी तो है नहीं, अपने ही नूर से एक नूर अलहदा किया। उस नूर में अपना आप देखा। आया आया आया, उस नूर में अपना आप देखा। ये आहद हो गया, उसे मीम देके अहमद कर दिया। खुद महमूद हो गया, इसे मोहम्मद कर दिया। खुद मसजूद हो गया, इसे साजिद कर दिया। खुद माबूद हो गया, इसे आब्द कर दिया। इसने उसे माबूद समझ के, मसजूद समझ के सजदा किया। उसने गरूर में आके कहा, अब गरूर है मुझे तू झुका है। अब उसने अपनी सिफतें इसको देनी शुरू की। इसे रिस्क दिया, राज़क हो गया। इसे मुल्क दिया, मालिक हो गया। उसे अपनी सिफतें देता रहा, सब कुछ उसे दे के अब सिर्फ अल्लाह रह गया। सब सारी सिफतें उसे दे दी। सिफतों से निखारा, निखार के कहा, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं एक जमाना खल्क करूंगा तेरी वजह से। तू उन्हें बताएगा कि मैं हूं। तूने बताया, वो यहां नहीं आएंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तूने वहां जाना है, मैं तेरी मोहब्बत में सब कुछ बनाऊंगा। एक काम तू मेरा करना, मैं तुझे वजूद दूंगा, तू मुझे ज़हूर देना। ऐसे जश्न समझ नहीं आ रहा तो जश्न फर्श पे ले आऊं, मक्के से शुरू कर दूं मैं लात। मैं तो इरफानियात पढ़ रहा हूं। मैं तुझे भेजूं, तूने बताना है कि मैं हूं। अब मैंने जब तुझे अपना अब मनवाने के लिए भेजना है, मैं तुझे यासीन बनाऊंगा, मैं तुझे मुजम्मल बनाऊंगा, मैं तुझे मुदस्सर करूंगा, मैं तुझे तौहा करूंगा, मैं तुझे हुस्न दूंगा, मैं तुझे अकमल करूंगा, मैं तुझे कामल करूंगा, मैं तुझे इतना हसीन बना दूंगा, वो देखेंगे तुझे, मानेंगे मुझे। सिर्फ तुझे देखेंगे, मुझे मानेंगे। तूने सिर्फ मुझे मनवाना है, मैं तुझे मनवाऊंगा। काम बांट लेते हैं,
तू मेरी इबादत करना, मैं तुझ पे दरूद पढ़ूंगा। अभी कुछ नहीं है, अभी नूर नूर से गुफ्तगू कर रहा है। घर में कोई कीमती चीज हो तो हम कीमती चीज देख के कहां रखते हैं? किसी ऐसी जगह पे जहां पे हर कोई देखे ना। उसके पास खजाना कुदरत में सबसे कीमती चीज ये थी, उसने इसे छुपाने के लिए 12 नूर के पर्दे बनाए। मैं तखय्युल नहीं पढ़ रहा, मैं ख्याल नहीं पढ़ रहा। 12 नूर के पर्दे बनाए। पहले इसे 12,000 नूरी साल हिजाब कुदरत में रखा। इसे हिजाब कुदरत में रख के सिर्फ इसे देखता रहा। ये उसकी मोहब्बत में तस्वीर पढ़ता रहा 12,000 साल। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। 12,000 साल गुजरे, हिजाब कुदरत से निकाल के हिजाब मन्नत में रख दिया। फिर ये 11,000 साल तक सुभान मन हो व कायम लयल वो पढ़ता रहा, निकाल के हिजाब सआदत में छुपा दिया। ये सुभान मन हो व दाइम लया सा वो पढ़ता रहा। फिर अगले 10,000 साल हिजाब रिफत में रखा, सुभान रफीउल आला पढ़ता रहा। 9,000 साल तक हिजाब मलदत में रखा, सुभान ज़िल अर्श वल अज़ीम पढ़ता रहा। 8,000 साल तक हिजाब करामत में रखा, सुभान मन हो व गनी लफ्तकर की तस्वीर पढ़ता रहा। 7,000 साल तक हिजाब रिफत में रखा, सुभान रफीउल आला की तस्वीर पढ़ता रहा। 6,000 साल तक हिजाब मंज़रत में रखा, सुभान ज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्वीर पढ़ता रहा। 5,000 साल तक हिजाब नबुव्वत में रखा, जहां पर सुभान ज़िल मन्न वल मनान की तस्वीर पढ़ता रहा। 4,000 साल तक हिजाब हैबत में रखा, जहां पर सुभान ज़िल हैबत इंदल माप तस्वीर पढ़ता रहा। 3,000 साल तक हिजाब गैबत में रखा, जहां पर सुभान ज़िल गैबत इंदल माप तस्वीर पढ़ता रहा। 2,000 साल तक हिजाब हुस्न में रखा, जहां पर सुभान ज़िल हुस्न वल जमील की तस्वीर पढ़ता रहा। 1,000 साल तक हिजाब शफाअत में रखा, जहां पर सुभानहू व बिहम्दिही की तस्वीर पढ़ता गया। इन 12 पर्दों से इस नूर को निकालना था। रसूल फरमाते फ़क़तर मिनहु मिअतल फ़क़तर अर्बअ अशहूर। इस नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। उसने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया, इस कतरे के सदके एक नबी बनाया, हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। इसके नूर से नूर के कतरे गिरते गए। आदम सफीउल्लाह बन गया, नूह नसीउल्लाह बन गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, मूसा कलीमुल्लाह बन गया, इस्माइल सफीउल्लाह बन गया। इसके नूर से कतरे गिरते गए, वो नबी बनाता गया। नूर के कतरे गिरते गए, वो नबी बनाता गया। आज पूरे मुल्क में कोई मुसलमान आदम को रज़ी अल्लाह नहीं कहता, नूह को रज़ी अल्लाह नहीं कहता, इब्राहिम को रज़ी अल्लाह नहीं कहता। आदम भी अलैहिस्सलाम, नूह भी अलैहिस्सलाम, इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम। ये बने कैसे थे? मेरे नबी के पसीने से। जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम हो गए, और जो खून से बने नहीं, ऐसा मजा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं मजा आ रहा है। किबला जिस मंजिल पर पढ़ रहे हैं आप लोग भी जोशे मुवद्दत आले मोहम्मद में उसी से जवाब दें तो फिर बात बनती है। जिन जिन की रगों में वलायत अली का समुंदर ठाठे मार रहा है, अपनी अपनी माओ की तहारत साबित करने के लिए अपनी अपनी जगहों से उठकर दोनों हाथ बुलंद करके पूरी तवानाई के साथ एटम बम सुपर पावर बादशाह हुसैन इज्जत देते हैं, कायनात का नबी इज्जत देते हैं। पसीने के कतरे के कीमती पसीना नहीं होता, कीमती खून होता। कोई बंदा ये ना समझे अगर मैंने पसीना लफ्ज का है तो जैसे हमारा पसीना, नहीं, हमारा पसीना है हमारे जिस्म की कसाफत। नूर से भी नूर गिरता है। नूरानी कतरे नबी बन गए, नबी बने थे हमारे नबी के पसीने से। खलकल मलाइका मिनल अर्के सदरिही,
सीने का पसीना लिया, फरिश्ते बना दिए। खलकल अंबिया मिन अर्क जबीन, माथे का पसीना लिया, नबी बना दिया। खलकल लोह वल कलम मिन अर्क यदैन, हाथों का पसीना लिया, लोह और कलम बना दिया। खलकल अर्जो मिनल अर्क रजुलैन, मुस्तफा के कदमों का पसीना लिया, जमीन बना दी। लाहौर होता, इस्लामाबाद होता, कराची होता, मैं अगला जुमला ना करता। तुम तो देहात के रहे, जमींदार है, हर बंदा समझता है खाती है वो जमीन उगता है, जो अनाज लेती है वो जमीन देती है, जो पानी पीती है वो जमीन देती है। शर्म नहीं आती सदियों से मोहम्मद के कदमों का सदका खा के फिर कहता है कि मोहम्मद हम जैसे थे। इसके फिर नूर, फलक बोला, फिर नूर के दरिया बहाए, इसे पर्दों से निकाल के नूर के दरियाओं में रख दिया। दरिया ज़ुहद, दरिया ज़ुहद, दरिया करम, दरिया करम से दरिया तकवा, दरिया तकवा दरिया जूद, दरिया जूद से दरिया सखा, दरिया सखा दरिया अता, दरिया अता से रहमत, रहमत से दरिया शफात, दरिया शफात दरिया हुस्न। मुकद्दस दरियाओं को ये नूर अबूर कर चुका था। खुदा ने आदम का पुतला बना लिया, इधर ये आखिरी दरिया से निकला, खुदा ने इसे सुल्बे आदम में भेजा, इधर ये आदम की पेशानी में आया, खुदा ने फरिश्तों से कहा अब करो सजदा। सजदा आदम के पुतले को नहीं हुआ, सजदा उस नूर को हुआ जो आदम में मुंतकिल हुआ। अर्श में चारों तरफ मलाइका आदम को झुक गए। आदम ने कहा मेरे मालिक मुझे सजदा, मैंने तो अभी तक तुझे सजदा नहीं किया। फरमाया आदम सजदा तेरी वजह से नहीं, सजदा इस नूर की वजह से जो तेरी पेशानी में आया। आदम ने कहा मैं तो ज़ियारत नहीं कर सकता, वो कौन सा नूर है जो तूने मेरी पेशानी में रख दिया, मुझे भी इस नूर की ज़ियारत करा। मासूम फरमाते खुदा ने लम्हे के लिए आदम की पेशानी से नूर आदम के हाथ में मुंतकिल किया ताकि आदम इस नूर की ज़ियारत कर सके। ये नूर पेशानी से आदम के हाथ में आया, इसलिए हाथ की उंगलियां 5 हैं। आदम के हाथ में, यही वजह है कि किस्मत की लकीरें भी हाथ में। पेशानी पे लकीरें हैं लेकिन किस्मत की नहीं। यहां आया नूर पंचतन, ये जो बड़ी उंगली है इसमें आया मुस्तफा का नूर, 2 बराबर इसमें आया अली और सैयदा का नूर, इस उंगली में आया हसन का नूर, अंगूठे में आया हुसैन का नूर। अब पता चला कि बच्चा पैदा होते ही अंगूठा क्यों चूसता है। तो बैठा है बंदा या नहीं बैठा, तो बात समझ भी रहे हो कि नहीं समझ। नूर हुसैन आदम के अंगूठे में। दुनिया सिग्नेचर से स्कैनर पे चली गई, पहचान अंगूठे से है। अल्लाह ने हर इंसान के अंगूठे के लकीरें और दायरे जुदा कर दिए, हर एक की मोहब्बत हुसैन भी जुदा है। यहां भी अंगूठे से पकड़े जाओगे, वहां भी अंगूठे से पहचान होगी। यहां जिस्म वाला अंगूठा है, वहां मोहब्बत हुसैन पहचान। खुदा ने आप फरमाया आदम दुनिया में जाके बता के कोई आ रहा है। आदम जल्दी कर जमीन सजा, जिसके लिए कायनात बनाई अब उसे भेजने का वक्त आ गया। आदम जमीन पे आया, आदम को जमीन बनाते बनाते इतना मसरूफ हो गया, घर की मसरूफियत को देखा ही नहीं और बेटे ने बेटे को कत्ल कर दिया। पहला ना हक लहू जमीन पे गिर गया। खुदा ने कहा जमीन इस काबिल नहीं रही, मैं अपना हबीब भेजू। नू जमीन को जा, इसे अच्छी तरह धो,
नूह ने नजात का पानी लिया, पूरी कायनात को मुस्तफा के लिए धो दिया। जब पूरी कायनात पाक हुई, फरमाया इब्राहिम दुनिया में जाओ, एक काबा बनाओ, जहां मैंने इसका जानशीन भेजा। मूसा कोहे तूर पे आ, दुनिया को बता जो तूर पे आकर अल्लाह को ढूंढे वो मूसा है, जिसे अर्श पे तौहीद बुलाई उसे मुस्तफा कहते हैं। यूसुफ जमाने को अपना हुस्न दिखा ताकि मैं लोगों को बताऊं, जिसमें मिस्र की औरतें आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिसमें तौहीद आशिक हो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसका चेहरा देख के मिस्र की औरतें उंगलियां काट लें उसे यूसुफ कहते हैं, जिसकी उंगली देख के चांद खुद ही कट जाए बंदे कहते हैं मिलाद की खुशी मनाना कहां से? अल्लाह ने आखिरी नबी ईसा भेजा, ईसा से का जमाने में जाके ऐलान करके कोई आ रहा, ईसा ने जमाने का मुबश्शिरन रसूलन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मुबारक हो मेरे बाद अहमद आ रहा। खुदा ने कहा तूने बहुत अच्छा ऐलान किया मेरे नबी का, अब तेरा अजर यह है कि तुझे मौत ना आए। मैं तो पूरा ही जश्न तातुल लफ्जी में पड़ गया, मैं तो एक लम्हे के लिए भी इरफान से बाहर ही नहीं निकला। तेरा हक बनता है अब तुझे मौत ना आए, इंतजार कर। ईसा ने कहा जमीन पे बैठू, फरमाया नहीं, प्रोटोकॉल ये है अर्श पे आ। कहा 7वें में, फरमाया तू मोहम्मद नहीं, चौथे पे रुक, चौथे आसमान पे ईसा रुक गया। मुस्तफा दुनिया में आ गया, मुस्तफा का दुनिया में आना था। ईसा ने कहा अब मुझे जमीन पे उतार, मैं इसकी नुसरत करूं। फरमाया तू मरियम का बेटा है, अबू तालिब का बेटा तो नहीं। जहां से महबूब आया वहीं से नासर आएगा, नासर भी वहां से आएगा जहां से महबूब गया। ईसा ने कहा ऐलान मैंने किया, नुसरत वली से करवा रहा है। फरमाया ईसा तूने ऐलान किया है, हम तेरे ऐलान का तुझे अजर देंगे, इंतजार कर, अभी एक मोहम्मद आने वाला है। अभी एक मुस्तफा आएगा। इसने जमाने में आके जमाने वालों को बताया 1.25 लाख नबी जिसके पीछे नमाज पढ़े, जिसकी सैर को मेराज कहा जाए, जिसकी जुल्फे वल्लैल के बिखरे हुए साए, जिसकी आंखें बहरीन तकद्दुस के नगीने, जिसके होंठ सूरत यकूत शुआओं में धुले हुए, जिसकी जुबान आब वही में ढली हुई, जिसका सीना रमज दिल हस्ती का खजीना, जिसके कदम सराते मुस्तकीम, जो चले तो कायनात की कलियां खिल जाएं, जो गज़ब में आए तो उसे भी जलाल आ जाए, जिसके कदमों में बैठने वाला जमाने में अली बन जाए। 70 मकामात में सियासी तब मुझ जैसा तालिब इल्म दिखाने के लिए तैयार। रसूल ने कहा या अली लहमो का लहमी दमो का दमी, ऐ अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। एक भी हदीस ये दिखाओ ऐ अली मेरा खून तेरा खून, तेरा खून मेरा खून। ये राज अधूरा छोड़ूंगा तो मुझे पूरे रस्ते सफर में तकलीफ होगी कि बहुत अच्छा सुन रहे थे मेरे सामईन, एक राज मैंने अधूरा छोड़ दिया। कहीं भी जाकर सुनोगे, सारी जिंदगी मिंबर से यही सुना। रसूल ने फरमाया तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। सवाल तो जहन में आता ना कि बड़े रसूल हैं, आए भी पहले, हक ये बनता था कहते मेरा खून तेरा खून, मेरा जिस्म तेरा जिस्म, मेरा गोश्त तेरा, नहीं तेरा खून मेरा। अब ये राज है, इस राज से पर्दा उठाना। तेरा खून मेरा खून, इसमें से मैं लफ्ज़ खून हटाऊंगा, कहानी खोल के सामने आ जाएगी। तेरा खून मेरा खून, दोनों जगह से खून हटा दो। तेरा मेरा
नहीं 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 नहीं, अभी वो हाथ वैसे उठा ही नहीं जैसे जज्बाती होके उठना चाहिए था। रसूल ने फरमाया या ही तेरा मेरा तेरा मेरा। रसूल ने ये नहीं कहा मेरा तेरा, फरमाया मेरे कई ऐसे होंगे जो तेरे नहीं होंगे, तेरा एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। तेरा मेरा हो सकता 70 मकामात पे सियासत का मुझे सत आलिम इल्म दिखाए। रसूल ने फरमाया या अली तू मेरा खून है। अली का नहीं, मैं तो नौकरी करता हूं तेरी। रसूल खून कहते रहे, अली कदमों में बैठा रहा। दुख तो मुझे अंदर से यही खा गया, जो खून था वो नौकरी करता रहा और जो कमी थे वो बराबरी नबी की करते रहे। आखिरी पैगाम देके मैं सलाम करने लगा हूं। ये वजह है अली वलीउल्लाह पढ़ने की। अली वलीउल्लाह पढ़ के हमने अकीदा खत्म नबूवत महफूज कर लिया। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। दूध के ऊपर बर्तन ना हो तो कुत्ता आ सकता है। आज तक जितने ने जो भी झूठा नबी बना उनकी हिस्ट्री उठाओ, इंटरनेट पे सबके नाम है। एक भी झूठा नबी अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता था। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा बंद करके अली वलीउल्लाह का ताला लगा दिया है कि जब भी कोई नबूवत पे हमला करने के लिए उसे सामने अली नजर आए और वो